एक आलीशान गाड़ी से एक अमीर आदमी उतरता है। वह एक बहुत बड़े बिजनेस साम्राज्य का मालिक है। उसके पास पैसा, शोहरत सब है, लेकिन अपने बूढ़े माता पिता और पत्नी बच्चों के लिए उसके पास 5 मिनट का भी समय नहीं है। वह हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे एक अजीब से रेस्टोरेंट पर पड़ती है, जिसका नाम है रिश्ते, द टेस्ट ऑफ लाइफ। बाहर एक बोर्ड लगा है, यहाँ पैसों से खाना नहीं मिलता, यहाँ अपनी सबसे कीमती चीज़ देनी पड़ती है। राघव को कौतूहल होता है और वह अंदर चला जाता है। अंदर का माहौल बहुत शांत और जादुई है। एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग राघव के पास आते हैं और कहते हैं, सर, हमारे यहाँ दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है, लेकिन कीमत पैसों में नहीं, आपके जीवन के समय से चुकानी होगी। आप जो भी डिश ऑर्डर करेंगे, उसकी कीमत के बराबर आपके परिवार के साथ बिताए सुखद पलों की यादें आपके दिमाग से मिट जाएंगी। राघव हंसता है और सोचता है कि यह कोई नया मार्केटिंग का तरीका है। वह गर्व से कहता है, मुझे अपनी यादों की परवाह नहीं है, मुझे यहाँ का सबसे महंगा और बेहतरीन खाना खिलाओ। राघव के सामने एक के बाद एक बेहतरीन डिशेज परोसी जाती हैं। वह मज़े से खाता है। खाना वाकई अद्भुत था। जैसे ही वह खाना खाकर अपने घर लौटता है, चीज़ें अजीब होने लगती हैं। वह अपनी पत्नी को देखता है, लेकिन उसे याद नहीं आता कि उसकी शादी कब और कैसे हुई थी। उनका बेटा दौड़कर उनके पास आता है, लेकिन राघव को उसका पहला जन्मदिन या उसके साथ खेला गया कोई भी पल याद नहीं आता। वह अपने बूढ़े पिता के पास जाता है, तो उसे वह समय याद नहीं आता जब पिता ने उसके हाथ पकड़ के चलना सिखाया था। राघव के दिमाग से उसके परिवार के प्यार, हंसी और जुड़ाव की सारी यादें गायब हो चुकी थी। अब वह अपने घर में ही अजनबियों के बीच खड़ा था। करोड़ों का बंगला उसे खाली कब्रिस्तान जैसा लगने लगा। राघव डर जाता है। उसे समझ आता कि उसी रेस्टोरेंट में जादू था। वह पागलों की तरह भागते हुए वापस उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है। वह बुजुर्ग मालिक का कॉलर पकड़ता है और रोते हुए कहता है, तुमने मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन ली, मुझे मेरा सब कुछ वापस चाहिए, मेरी यादें लौटा दो। बुजुर्ग शांत आवाज में कहते हैं, तुमने खुद ही तो कहा था राघव कि तुम्हें यादों की परवाह नहीं है। तुम तो वैसे भी अपने परिवार को समय नहीं देते थे। तुम्हारे लिए तो सिर्फ पैसा ही सब कुछ था। तो अब उन यादों के जाने से क्या फर्क पड़ता है? राघव घुटनों के बल बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वह कहता है, मुझे फर्क पड़ता है। मुझे समझ आ गया है कि बिना परिवार की यादों और परिवार के मेरा यह करोड़ों का बिजनेस और पैसा कचरा है। प्लीज़ मुझसे मेरा सब कुछ ले लो, पर मेरे परिवार का प्यार मुझे लौटा दो। बुजुर्ग मुस्कुराते हैं और राघव के सिर पर हाथ रखते हैं। कहते हैं, यह इस रेस्टोरेंट का आखिरी नियम है। अगर कोई इंसान अपने परिवार की अहमियत समझ जाए तो उसका खोया हुआ समय लौट आता है। अचानक राघव की आँख खुलती है और वह अपने ऑफिस की चेयर पर बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। टेबल पर उसकी पत्नी और बच्चे की तस्वीर रखी थी। वह समझ जाता है कि यह एक सपना था। राघव तुरंत अपनी सेक्रेटरी को फ़ोन करता है और कहता है, आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। मैं आज जल्दी घर जा रहा हूँ अपने परिवार के साथ डिनर करने।